पहले तो ऐसा हुआ था बीच में, जो मिडिल पोर्शन आप देखें 70s 60s हिपीज और वो कल्चर जो आया था इंडिया में, और हम वेस्टर्न की तरफ ज़्यादा मुड़ गए थे। लेकिन अगर आप पिछले 10 साल में देखें तो आई थिंक वेस्टर्न कंट्रीज आर ऑल्सो कमिंग टूवर्ड्स इंडियन कल्चर एंड दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अस। अब यूथ भी बहुत चेंज हो रहा है। अगर आप राम मंदिर की बात करते हो ना, अभी राम मंदिर बना और उसके बाद मैं इमिजिएटली वो सेरेमनी अटेंड करने के बाद एक नॉर्मल लखनऊ के हनुमान टेम्पल में गई, तो मैंने देखा पढ़ा लिखा यूथ उस मंदिर में आया हुआ था। देवर सिंगिंग राम सॉन्ग्स और हनुमान के गाने वो गा रहे थे, और मुझे देख के बड़ा चेंज और अच्छा प्लेजेंट सरप्राइज लगा कि आज का यूथ अगर मंदिर में वापस आ रहा है तो वो कम से कम ड्रग्स की तरफ नहीं जाएगा, और वो जो एक गलत किस्म का कल्चर हमारी देश में घुस गया है वो उससे दूर होगा। और ये पिछले 10 साल में बदला हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार आपको ज़बरदस्ती कर रही है, लेकिन सटल चेंजेस बिना कहे या एग्जाम्पल से भी होते हैं। आप प्राइम मिनिस्टर मोदी अगर आप देखेंगे उनको हैट में और ट्राउजर्स में, कई जगह बहुत स्मार्टली दूसरी तरह से ड्रेस्ड, वहाँ वो आप धोती में और एक अलग उसमें भी मंदिर जाते हुए, तो यूथ कहीं ना कहीं इंस्पायर होता है उनसे कि, और वो बहुत रिजिड नहीं है अपने ख्यालों में। वो ऐसे नहीं करते कि आपको ये नहीं करना, जैसे बहुत कई रिजिड भी होते हैं। ही इज़ नॉट रिजिड अबाउट इट, ही इज़ वेरी मॉडर्न। व्हेन ही इज़ टॉकिंग टू यूथ ही इज़ टॉकिंग इन देयर लैंग्वेज। तो वो देख के इंस्पायर होता है आज का बच्चा, कि ऐसा नहीं है कि हिंदुत्व में बहुत रिजिड चीज़ें हैं। मेरे ख्याल आधे लोग ये जानते ही नहीं है कि हिंदुइज्म इज़ वे ऑफ लाइफ, इट इज़ नॉट अबाउट धर्म नहीं है ये केवल। और इसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें, हम जितना अडेप्ट कर लेते हैं दूसरों को, बाकी धर्मों में नहीं है। हम सारे कल्चर्स को अडेप्ट करते हैं, ऐसे बाकी धर्मों में बहुत रिजिडिटी है। तो ये चीज़ें यूथ को पसंद है, एंड इट इज़ कमिंग बैक टू इंडियन कल्चर, टू हिंदुज़म। ये बहुत यूथ जो परहैप्स पहले एक दौर ऐसा आया था जो शायद अपने कल्चर को, अपनी सभ्यता को थोड़ा भूल चुका था, या फिर किसी एक छोटे नजरिए से देखने लगा था। हाँ, वो नजरिया बदल रहा है। अब नजरिया बदल रहा है। आपकी इंटरनेशनली भी इमेज इतनी अच्छी हुई है। आज अगर आप कुंभ में देखिए तो बाहर के लोग कितने अट्रैक्ट हो रहे हैं देखने, अपने लोगों से ज्यादा बाहर के लोग देखने आ रहे हैं। आपने पहले कुंभ को कैसे दिखाया था कि दो भाई बिछड़ते हैं, उसमें खोने का ही, मतलब मूवीज ने भी एक गलत दिखाया था। और कुंभ में क्या होता था, गंदगी। हम लोग पढ़ा लिखा इंसान जाना नहीं चाहता था वहां पे कि इतनी गंदगी है, वहां पे खो जाते हैं, खाने को नहीं मिलता, बीमार हो जाते हैं जाने। आज आपने सारी फैसिलिटीज, आज जो वो बनाते हैं, रील्स बनाते हैं बच्चे, जाके वहाँ रील्स बना रहे हैं, उससे भी कमा रहे हैं। वहाँ मैं पढ़ रही थी कि यूपी गवर्नमेंट कितने करोड़ों कमाने जा रही है इस पूरे उसमें। टूरिज्म का एक तरीका हो गया ये। तो आपने एक पैकेज बना के दिया है इसको भी, आप कुंभ को भी मार्केट कर रहे हो एक पैकेज की तरह से, नॉट ओनली कि धर्म के उससे, धर्म तो है ही है, लेकिन बाहर से लोग टूरिज्म की तरह से भी आ रहे हैं। तो ये दिखाने का नजरिया आप कैसे पेश करते हो। बट ये जो एंटायर दिस आइडिया ऑफ वेस्टर्नाइजेशन, आपको लग रहा है कि उतना रैपिडली उसमें बदलाव आ रहा है, या मोर शुड बी डन? नाउ इट इज, आई थिंक it's taken a U-turn. नो, इट इज टेकन यू टर्न, लेकिन दोनों की बेस्ट प्रैक्टिसेस को मैं नहीं ये कहती कि हम वापस उसी में चले जाएं पूरी तरह, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिसेस फ्रॉम बोथ द साइड्स। हम फैमिली ओरिएंटेड फिर से ज़्यादा होते जा रहे हैं। बीच में ये हो गया था कि बिकॉज हम वेस्टर्न कंट्रीज से सीखते थे कि आप जल्दी छोड़ सकते हो वाइफ्स को, अब आप, और इनफैक्ट बॉलीवुड से हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो बॉलीवुड में कितने डिवोर्स हुए तो लोग सोचते थे कि हम भी बहुत इजी है। अब वहाँ पे भी देखिए फैमिली ओरिएंटेड हो रहे हैं, स्पेशली अब सदर्न मूवीज़ का क्यों इतना ज़्यादा हो गया,
क्योंकि वहाँ हिंदुज़म, फैमिली ओरिएंटेड मूवीज, वो सब कुछ है। लोग ज्यादा वो चला रहे हैं। अब बॉलीवुड फेल होते जा रहा था, अब वो भी वापस यू टर्न कर रहा है, फैमिली को फैमिली को तो कर रहा है। टब्बर इकट्ठा किया, जैसे वो कई सारी मूवीज हैं हाँ। कि फैमिली को इकट्ठा करना जरूरी है। तो ये वाला बदलाव आप कहते हैं पिछले 10 साल के अंदर अलग अलग तरीकों से नज किया गया है, जिस वजह से ये इंश्योर कर पा रहे हैं। हाँ, और ये मिक्स ऑफ बोथ द वर्ड्स है, और we bring the best in practices. बेस्ट प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। नाउ द वर्ल्ड इज नॉट वेरी फार, कि हमें पहले लगता था लंदन कितनी दूर, ओह शिप में बैठ के जाते थे तो ऑब्वियसली 2.5 महीने का प्रोजेक्ट 2.5 महीने का, या अमेरिका कितनी, आजकल सब कुछ इतना पास है। अगर आग लगी है कैलिफोर्निया में तो हमें भी प्रॉब्लम हो, हम भी रोज देख रहे हैं वीडियो, रोज हमें लग रहा है अरे क्यों नहीं बुझ रही, हमारे यहाँ भी लोग चिंता कर रहे हैं। सीज फायर होती है तो भाई इंडिया के अंदर ट्विटर फायर स्टॉर्म में आ जाता है कि भाई इजराइल और हमास में। तो हम लोग सारे, मुझे लगता है कि हम वर्ल्ड इज वो विश्व एक छोटा सा वो बन गया है कुटुंब की तरह से, तो वो मुझे लगता है हम सारे जुड़े हुए हैं आपस में, अब बहुत दूर नहीं है एक दूसरे से। मैं